क्या आप सोच सकते हैं, जहां जाने की इच्छा देवता भी करते हैं, जहां दुख, मृत्यु और जन्म का कोई अस्तित्व नहीं, जहां स्वयं भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है, उस वैकुंठ धाम में जाने का अवसर मिलने पर भी एक भक्त ने उसे ठुकरा दिया। वो भक्त थे महाबली हनुमान। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हनुमान जी ने मोक्ष, मुक्ति और अनंत सुख को स्वीकार नहीं किया? और क्यों उन्होंने धरती पर ही अमर रहना चुना? आज हम इसी अद्भुत रहस्य की यात्रा पर चलेंगे। लंका विजय के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। हर ओर उत्सव था। देवता प्रसन्न थे, ऋषि मुनि प्रसन्न थे और सबसे अधिक प्रसन्न थे भगवान राम के परम भक्त हनुमान। समय बीतता गया। फिर वो क्षण आया जब भगवान राम ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उस समय अनेक भक्तों और सेवकों को दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन हनुमान के लिए भगवान राम के मन में कुछ और ही था। भगवान राम ने प्रेम से हनुमान की ओर देखा और कहा, हनुमान, तुमने अपने जीवन का प्रत्येक श्वास मेरी सेवा में समर्पित किया है। अब मेरे साथ वैकुंठ चलो। सोचिए, जिस निमंत्रण की कल्पना भी असंभव है, स्वयं भगवान का निमंत्रण। लेकिन हनुमान ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि वैकुंठ में आपका राम रूप नहीं होगा, यदि वहां आपके चरणों की सेवा का अवसर नहीं होगा, तो मेरे लिए वो स्वर्ग भी व्यर्थ है। यहीं छिपा है हनुमान जी के निर्णय का सबसे बड़ा रहस्य। हनुमान मोक्ष नहीं चाहते थे, वे स्वर्ग नहीं चाहते थे, वे सिद्धियां नहीं चाहते थे। वे केवल एक चीज चाहते थे, राम। उनकी भक्ति का लक्ष्य मुक्ति नहीं था, उनकी भक्ति का लक्ष्य प्रेम था। ऐसा प्रेम जो किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता, ऐसा प्रेम जो भगवान को पाने के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा करने के लिए जीता है। कथा कहती है कि भगवान राम ने हनुमान को वरदान दिया, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, जब तक रामायण का पाठ होगा, तब तक तुम पृथ्वी पर उपस्थित रहोगे। यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। मान्यता है कि जहां भी श्रद्धा से रामायण का पाठ होता है, जहां भी सच्चे मन से श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां अदृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। कई संतों ने दावा किया है कि उन्होंने हनुमान जी के दिव्य दर्शन किए। कई भक्तों ने संकट के समय एक अदृश्य शक्ति का अनुभव किया और वे मानते हैं कि वो शक्ति स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। लेकिन इसका अर्थ केवल एक भक्त की निष्ठा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। हनुमान धरती और दिव्य लोकों के बीच एक जीवित सेतु है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर केवल स्वर्ग में नहीं है, ईश्वर भक्त के हृदय में भी निवास करते हैं। जब जब संसार में धर्म कमजोर पड़ता है, जब जब मनुष्य निराशा में डूबता है, हनुमान की उपस्थिति आशा की लौ बनकर प्रकट होती है। वैकुंठ में अनंत सुख था, लेकिन धरती पर थे राम के भक्त। वैकुंठ में दिव्यता थी, लेकिन धरती पर था राम नाम। और हनुमान ने चुन लिया राम नाम को। उन्होंने चुन लिया भक्तों की सेवा को। उन्होंने चुन लिया अनंत मुक्ति से भी महान मार्ग, निस्वार्थ भक्ति का मार्ग। इसलिए कहा जाता है कि जहां जहां राम कथा का गान होता है, वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़कर उपस्थित रहते हैं। शायद इसी क्षण जब आप ये कथा सुन रहे हैं और आपके हृदय में राम का स्मरण हो रहा है, हनुमान जी भी कहीं न कहीं मुस्कुरा रहे हों। जय श्री राम, जय बजरंगबली।